थ्री है ना डेट, वो उसी में तो जर्नल स्टार्ट कर देते ना उस दिन हम लोग मॉडर्न में। तो जर्नल लास्ट क्लास था हम, डे थ्री। चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल का डे थ्री। फॉर्मेट पहला सब एकदम साफ सुथरा फॉर्मेट से बनेगा, बाकी में शॉर्टकट भी चलेगा चलेगा। देखो बोल रहा है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2025 फर्स्ट अपने क्या, गुरमान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो पहले लिखना है इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ गुरमान, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, जर्नल। फॉर्मेट हाफ पेज का फॉर्मेट बना लो। पूरा कौन बनाने बोला तुमको, जल्दी जल्दी बनाओ। अनक सृजन जल्दी जल्दी बनाओ फॉर्मेट। इधर लिखते हैं डेट पर्टिकुलर्स विथ नरेशन, ठीक है, विथ। अब डेबिट बहुत सारे स्कूल में डायरेक्ट ऐसे डेबिट करके अमाउंट रुपीस लिखता है, ठीक है। डेबिट सॉरी इधर क्रेडिट होगा। अब बहुत सारा इसके बॉक्स के ऊपर लिखता है, तो जहां स्कूल में लिखा रहा है वहीं पे लिख देना, बॉक्स के ऊपर या अंदर में, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, आउटर कॉलम। पहला वाला को इनर, दूसरा वाला को आउटर कॉलम, दो कॉलम बनेगा, ठीक है। किस तरह से करना है सर, सबसे पहला जो डेट लिख 2025, जैसे लिखा डेट में एकदम कॉपी पेस्ट करना है। 2025 अप्रैल 1, ठीक है। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई बताएगा इसका जनरल एंट्री क्या होगा, क्या बिजनेस कैश स्टार्ट। अकाउंट डेबिट हम्म। टू कैपिटल। हाँ राइट। अना बोल नहीं रही हो, बोलते रहो। दो गुरमान स्टार्ट कर बिजनेस स्टार्ट करे क्या, तो बिजनेस स्टार्ट कर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने क्या चाहिए, पैसा चाहिए, दैट इज कैपिटल चाहिए। तो कैश मेरा बिजनेस में, हम एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा बिजनेस में कैश आएगा तो एसेट बढ़ेगा डेबिट। और कैपिटल में क्या हो जाता है, लायबिलिटी होता है। याद है कैपिटल जब पढ़ा तभी बताता सेपरेट एंटिटी हाँ। कॉन्सेप्ट, हम एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो क्या कैश अकाउंट डेबिट, टू हाँ कैपिटल। हाँ कैश अकाउंट डेबिट। अब बहुत सारे स्कूल में लाइन टानता है, बहुत सारे स्कूल में डॉट 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 करके डेबिट लिखता है, तो ये सब जरूरी नहीं है, जैसा मन कर सकते हो। लाइन टान के कोई ऐसे लाइन टान के डेबिट लिखे, कोई डॉट 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 डेबिट रखे, जैसे हो सके लिख सकते हो। और कैश के बीच में टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताना जरा, तुम लोग का फोन नहीं है क्या, फोन में निकाल करके रेडी रखो। 1 लाख। सर नरेशन का लिख देख करके छाप देना, खाली अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग क्या लिखना, बीइंग क्वेश्चन में देख करके छाप दो, क्या लिखा हुआ है सबको अपना फोन में क्वेश्चन सामने रखो। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ऐसे लिख देना, बीइंग गुरमान, बीइंग गुरमान स्टार्टेड बिजनेस सर विथ, ऐसा। विथ कैश लिख सकते हो। या तो किसी का थोड़ा इंग्लिश अच्छा है, या तो किसी का इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, तो लिख सकते हो बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गुरमान। तुम बता दो हुआ क्या है सिर्फ। हाँ बोलो सृजन क्या बोल रहे हो। सर हम लिखे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये होगा। हाँ 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 चलेगा चलेगा। नरेशन कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा बना के लिख दो, नरेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नरेशन खाली बताना है कि ऊपर हुआ क्या है, बता दीजिए ना, सिर्फ हमको ऊपर हुआ क्या हमको बता दीजिए बस, और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या यहाँ तक सबको, फ्लोट। बस आगे से तुम लोग करो बाकी कंप्लीट। चलो करके दिखाओ, सब आता है क्या, सब कुछ आता है तुम लोगों को, पूरा देख करके इजी लगता हो तुम लोग, इतने एंट्री तुम लोग करवा दिया गया है। धड़ धड़ बनाओ, 5 मिनट बना के दिखाओ तो जल्दी। जा सही ला।
17 अगस्त। अच्छा वही 5 मेरा क्यों नहीं हुआ। करो जल्दी जल्दी। नाम दियो के ट्रांजेक्शन। बताया नहीं थे क्या सर के ट्रांजेक्शन। पेड लिखा हो क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो नाम लिखा हो ना, नेम लिखा के ट्रांजेक्शन 6 तारीख को।
आज हो जाएगा तुम लोगों का? क्या होगा, करवा चुके हैं? क्या होगा मतलब, क्या पेड रेंट सैलरी सब करवाए थे नहीं? तुम लोग घर में पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? बोलो। चलो हम बता रहे, ध्यान से सुनो। नरेशन हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम जनरल एंट्री पास करें। कैसे फॉर्मेट लिखना है पहले बता दिए हैं, वैसे करते चलो। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा जनरल एंट्री क्या है बोलो तो, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। तो फर्नीचर का लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट तुम लोग लिख लेना। ये तो बोली तो कितना है। ठीक है हम कर दे रहे, टाइम नहीं ना, आगे ही तो बढ़ना ना, बोलो। 5,000। 5000। आगे भी तो करना है ना, बैठे रह जाएंगे क्लास में, सब पढ़ाना ना। आगे बोलो, दूसरा क्या है, क्रॉस चेक करो सही है कि नहीं। परचेज गुड्स इन कैश, ये भी कर चुके हैं, सिर्फ परचेजेस अकाउंट हो या सिर्फ। अच्छा कोई परचेज लिखता है, परचेज नहीं लिखना है, परचेजेस अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है? डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलो जल्दी जल्दी। ट्वेंटी सृजन, थाउजेंड सृजन समझ में आ रहा है? हाँ सर। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। 3 नंबर, 3 तारीख को क्या किया बोलो ना थोड़ा। गुड्स फ्रॉम हरियन को, नाम दे दे, क्या नाम नाम दे दिया तो क्या लिखेंगे? हरी एंड को, सॉरी हरियन को नहीं होगा। हाँ हाँ, परचेज किया ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश कहाँ से हो जाएगा? नाम दिया मतलब कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नाम दिया मतलब हरियन को अकाउंट। अमाउंट बोलो। 1 लाख, 1 लाख समझ में आया यहाँ तक? आगे बोलते नेम नहीं दिया मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सोल्ड गुड्स है तो कैश मेरे पास आएगा। कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स क्या केस में हम लोग सिर्फ सेल्स लिखते, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बोलो। 20,000, 20,000, 20,000 ठीक है। आगे बढ़े क्या? गुड सोल्ड टू रमेश एंड को, कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ नेम लिखा हुआ है। तो रमेश से, तो रमेश मेरा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। पैसा उधार में सामान बेचे तो रमेश एंड को अकाउंट डेटेड। डेटर मतलब क्या, मेरा एसेट, एसेट बनने से डेबिट करते हैं। तो एक कैश दिया, क्रेडिट दिया, कैश परचेस का कैश क्रेडिट, फिर सेल्स का भी कैश और क्रेडिट। अमाउंट बोलो। अच्छा दिया पहला सम। ठीक है आगे बढ़े क्या? पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, करवा चुके हैं। सैलरी में क्या एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। सैल सैलरी 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 अकाउंट डेबिट टू, क्या देंगे, पेड करेंगे तो कैश जाएगा। अमाउंट बोलो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन बिल, तो दोनों सेम ही केस है। तो लिख दो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। इलेक्ट्रिक सिटी नहीं, एक्सपेंस के, एक्सपेंस का नाम जब पता है तो एक्सपेंस क्यों लिखेंगे? सैलरी भी इधर भी तो फिर एक्सपेंस लिख सकते हो। सैलरी भी तो एक्सपेंस है ना, तो इधर भी एक्सपेंस लिख दोगे। एक्सपेंस का तो कुछ नाम तो होगा, क्या चीज का एक्सपेंस हुआ है, तो सैलरी का एक्सपेंस हुआ है। क्या चीज का एक्सपेंस हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ है, बोलना होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देना, अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या जाएगा, कैश। अमाउंट बोलो जरा। 2,000। तुम लोग फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है? आगे बढ़ते, पेड टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। टेलीफोन का भी क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस बनने से करते हैं डेबिट, पेड करेंगे तो क्या चला जाएगा, कैश। कैश में एसेट घट जाएगा। अमाउंट बोलो। 500। हाँ। परचेज स्टेशनरी, इनके स्टेशनरी क्या होता है याद है, पोस्टर स्टेशनरी बोलते हैं, पेन कॉपी कलम, ये सब क्या होता है स्टेशनरी, तो खर्चा है मेरे, क्या है ये, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी, हम शॉर्ट में लिख दिए, नरेशन तुम लोग लिख देना, गैप ले लो। सम चैप्टर बढ़ाना है ना सिलेबस हम लोग को, इतना स्लो चलेंगे तो नहीं ना चलेगा, सिलेबस भी तो टालना है ना। 250 से, इसका अमाउंट भी कम है। कॉपी पेन कितना में कितना लगेगा? हाँ लिखो, आराम से लिखो। रुक जा, हम छोटा कर देते हैं थोड़ा। किसी को कुछ समझना है तो बोलना एक बार। सृजन कुछ पूछना है? नहीं सर, वीडियो में तो बोल दिया। हाँ
आपने तो पीछे वीडियो में बोल दिया है तो। ठीक है। अनक, तुमको कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। बस दूसरा सम्स करके दिखाओ फिर। ओफो, अमाउंट क्रॉप हो गया, रुको वेट, फिर से करता हूँ मैं। चलो फॉरवर्ड वाला जल्दी एक। नरेशन लिखना ना, पहला सेंस में लिख देना घर जाके, दूसरे में लिखना नहीं हो। तुम कितना बड़ा अमाउंट का कॉलम टान, इतना बड़ा अमाउंट का कॉलम टानता है? छोटा छोटा टाना है, इतना बड़ा अमाउंट का कॉलम नहीं टाना जाता है। चल, चलो वाला बना के देखा, हो गया तो। अलग क्वेश्चन अलग है, पेज अलग है। नहीं होगा नेक्स्ट पेज में टान के, मतलब टेंशन क्या ले रहे हो? बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। देखो इतना प्रॉब्लम होता है, पावर बैंक ले लिए, आराम से हटा के कर दे रहा है, कभी जैक छोड़ ही कर रहा है। और ये ले जाना, पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसलिए बैग लेकर के नहीं लाए, इसके चार्जर लाने। हाँ। हाँ, वो चार्जर का ये जो है ना, जो यूएसबी, वही अच्छा नहीं है, यूएसबी केबल, डेटा केबल है। हाँ। तुमने इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का कॉलम क्यों टानना, हमको समझ में आ रहा, छोटा सा टानना है, इतना बड़ा अमाउंट लिखना इतना बड़ा जगह है, इतना तुम भी टान लो उसके तरह इतना बड़ा अमाउंट कॉलम। दो उंगली का अमाउंट कॉलम होता है, 2 उंगली की जितना होता है ना, 2 उंगली उतना साइज इनफ है। हाँ, उससे भी छोटा होगा उस, हाँ वो वाला लास्ट वाला ठीक है, उससे सेकंड वाला थोड़ा बड़ा वाला। हाँ, तो पर्टिकुलर तो बड़ा ही होता है हमेशा, वही तो मेन लिखना तो उसी में ना होता है, अमाउंट तो कितना होगा। 2 उंगली का साइज लोगे हो जाएगा। चलो झटझट बनाओ, हाथ स्पीड थोड़ा चलाना, हाँ? हम्म, हम्म, 2 तारीख वाला तुम लोग छोड़ देना, हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ। तो एकदम धड़ धड़ आज बहुत सा जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। जो नहीं बन रहा है उसको गैप छोड़ दो, हम बताएंगे, ठीक है।
जाने के बाद भी बारिश ना हो गया। एक हो सकता है जिस दिन क्लास है तो उस दिन बारिश होता है, अलग एक हो एक ही है। हमारा मीटिंग करके आपको पता है कितना अपसेट होगा। शाम से पहले धीरे धीरे बूंदी बूंदी फिर बस कर। अरे ग्रीस पकाते हैं तो बहुत दिन लगता है, जब उधर से निकलते तो आस्ते आस्ते जितना दूर आते रहते हैं बढ़ते जाता है पानी। सैटरडे को ही देखना फिर होगा। आप तो सब मानसून का ही है, बारिश है। हाँ बारिश ही है। वेस्ट बैंड से काटा, ये कौन सा बैंड है? करियर से करियर लिखा हुआ है। हाँ इधर से टी दिख रहा है। कैरियर है। हम लोग स्कूल में से 13 साल पुराने एसी लगा है। हाँ ये तो कंपनी कौन सा है? ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ऐसा ऐसा कंपनी स्कूल स्कूल में एसी है, बहुत बड़ा बात है। जल्दी करो जल्दी करो। एक और करना है, इसको भी कंप्लीट करके एक और हम लोग करेंगे, ठीक है? धड़ धड़ करेंगे जनरल, जल्दी जल्दी अब खत्म करना है। अना कहाँ तक पहुंची? April 9। ठीक है। चलो आज 2 मिनट में जल्दी करो, 2 मिनट और देर फिर हम कराएंगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या, पॉन स्टार्टेड, डेट वगैरह सब तुम लोग लिख लेना, ठीक है? डेट सब अपने से लिख लो, डेट हम नहीं लिख रहे, हम सीधा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 1 तारीख है ना, एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट। इसी के हम बता रहे कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट बोलो। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? ओपन अ बैंक अकाउंट। बोला ओपन अ बैंक अकाउंट विद द चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ठीक है। एक बैंक अकाउंट हम लोग ओपन करें किससे? चेक से। तो ये भी बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन हो रहा है, तो इसका भी जनरल एंट्री सेम होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ चेक वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये बिजनेस के लिए खुला जाता है ना, पर्सनल अकाउंट सेविंग अकाउंट से खुला जा रहा है, तो ये भी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलना है इसका 50,000, ठीक है। तो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। 3 में आ जाओ। 3 को क्या बोल रहा है? परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेस। तो कंप्यूटर मेरा एसेट है, तो कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलो। 20,000 यहाँ भी, और 20,000 यहाँ भी, ठीक है। ओपन बैंक और फिर सेविंग अकाउंट बिजनेस का ही होगा ना। अकाउंट किसके लिए खोलोगे? बिजनेस के लिए खोलते हैं, इसीलिए हम लोग मान के चलेंगे बिजनेस का ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस के लिए अकाउंट खुला है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, नेक्स्ट 4 को क्या बोल रहा है? पेड फॉर रिपेयर। रिपेयर्स क्या है? खर्चा है, याद है, लिखवा एक्सपेंसेस कर इसमें। रिपेयर्स करवा रहे, क्या है? खर्चा है। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। नहीं, ऑफिस को क्या बोलोगे? एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं होता। ऑफिस तो एक जगह है ना, उधर तो बिजनेस ट्रांजेक्शन सारा तो ट्रांजेक्शन ऑफिस के अंदर होता है, तो ऑफिस का कोई काम ही नहीं है। जहाँ तुम काम करो वही है ऑफिस। ऑफिस में ट्रांजेक्शन क्या रो लिखोगे? ऑफिस क्यों लिखोगे? ऑफिस में क्या हुआ? रिपेयर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपेयर्स हो रहा है। तो रिपेयर्स में लिए खर्चा एक्सपेंस बढ़ने से क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या करेंगे? कैश पेड का तो क्या जाएगा? अमाउंट बोलना जरा। ऑफिस का तो ट्रांजेक्शन, ऑफिस में रिपेयरिंग कुछ हुआ है। ऑफिस का एसेट, तुम क्या ऑफिस खरीदे हो क्या? ऑफिस में रिपेयर करा ऑफिस तुम लिख दो, मतलब क्या एसेट आया है? एसेट बढ़ा है, रिपेयर होगा, ठीक। ऑफिस तो लिखेंगे ही नहीं, ऑफिस तो मेरा काम, ऑफिस में तो काम होता है। 5 तारीख को आ जाओ। परचेज गुड्स इन कैश। तो परचेज ये सब तो किया हुआ है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये सब गलत नहीं होना चाहिए किसी का। तो कैश अकाउंट 10,000। सृजन, नानक, बोलो कुछ समझ में आया यहाँ तक? हाँ आ सर। गया। ठीक है। 6 को आ जाओ। 6 को क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड को। नाम दे दिया मतलब केट ट्रांजेक्शन। तो क्या लिखेंगे? प्रसाद एंड को, जिससे उधार में सामान लिए, अकाउंट डेबिट टू, सॉरी 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 गलत है, रुक जाओ, वेट वेट वेट। परचेज का प्रसाद एंड को से, तो परचेज, परचेज गुड क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। तू उधार में लिए, नाम लिखा मतलब उधार में लिए, तो नाम लिखे तो नाम लिख देना प्रसाद एंड को। हाँ, जिससे उधार में कहते, तो मैं केट है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बनने से हम लोग क्या करते हैं? केट करते हैं। अमाउंट बोलो। 1 लाख यहाँ भी, 1 लाख यहाँ भी। आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बोलो। 20,000, 20,000। आगे बोलो। वही एक तो कैश एक क्रेडिट से लास्ट सम्स किए थे। तो देव एंड को अकाउंट डेबिट, नाम लिखा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देव एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000। सेम एक क्रेडिट एंड कैश, एक क्रेडिट, एक कैश, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज सेल कर जैसे हम लोग लास्ट क्लास क्लास सम्स किए थे। अब यहां से आ जाओ। क्या बोला? देव एंड को रिटर्न गुड्स, देविंग डिफेक्टिव। देव एंड को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया गुड्स। अच्छा, देव एंड को तुम लोग सेल किए थे, वो क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। पढ़ा चुके थे, गुड्स बेचा होगा, रिटर्न है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। चैप्टर 2 में पढ़ा थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सेल क्या चीज अगर रिटर्न आ जाए उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे ही पढ़ के समझो ना, देव एंड को का रिटर्न कर दिया, डिफेक्टिव था, सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स अगर मेरा, सेल्स अकाउंट मेरा क्या है? क्रेडिट है, इनकम बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करेंगे।
तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, उसका ऑपोजिट इनकम घट जाएगा ना। सेल, हम मेरा दिमाग में था सेल हो गया, इनकम बढ़ गया, क्रेडिट कर, पर वो चीज रिटर्न आ गई तो मेरा इनकम घट गया। इनकम है ना, इनकम बढ़ने से क्रेडिट करते, मॉडर्न रूल। सेल्स रिटर्न हो, किसको क्या बोलते हैं, सेल्स। इसका एक और भी नाम है, बोलो तो जरा सुने। सेल्स रिटर्न के एक और नाम बताए थे। फक, यही नहीं, सेल्स रिटर्न के एक और भी नाम बताए थे। सेल्स रिटर्न, रिटर्न आ रहा है ना तो रिटर्न इनवर्ट बोलते, सो क्या बोलते, रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट नाम है। तो सेल्स अगर डेबिट होता है उसका रिटर्न उसका उल्टा होगा, इनकम बढ़ा था तो हम लोग क्रेडिट के थे, अब वो चीज रिटर्न आई तो इनकम फिर वापस घट गया, डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो क्या नाम लिखे, क्या किसको रिटर्न, देवेन। और इसी देवेन को मेरा एसेट बढ़ा हुआ था क्योंकि उससे पैसा हमको मिलने वाला था, और अब नहीं मिले, वो एसेट घट गया। क्या हो गया, घट गया, तो सब लिख लो समझने के लिए। एसेट घट, क्योंकि हम लोग सोचे कि भैया मिलेगा पैसा, बढ़ा था तो डेबिट कर दिए, पर वो चीज इनकम भी घट गया और एसेट भी नहीं मिलेगा, डेटर से जो पैसे में नहीं मिलेगा। अमाउंट बोलो कितना है, 15,000। यहाँ तक कॉपी कर लो, किसी का कुछ छूटा तो कॉपी करो, यहाँ तक धरो। यहाँ तक किसी को कुछ छूटा तो कॉपी कर लो, आगे बढ़ेंगे बोलना। लास्ट एंट्री है क्या, 10-11 कोई तो है। गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड को, गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड को, तो रिटर्न कर दिए, रिटर्न टू मतलब रिटर्न किए हैं। परचेस रिटर्न, परचेस का मतलब ना रिटर्न किए हैं। इधर देख लो ना, प्रसाद एंड को से क्या किए थे, परचेस किए थे, तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। परचेस अगर मेरा डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रसाद एंड को जो मेरा क्या था, प्रसाद एंड, सॉरी, प्रसाद एंड को क्रेडिटर था ना, पैसे तो देना था पैसा, मैं लाइबिलिटी बढ़ा हुआ था, पैसा देना था, अब घट जाएगा, नहीं देना होगा, डेबिट। तब पहले तो देना था ना, परचेस किया तो रिटर्न कर दे तब देना, नहीं, लाइबिलिटी घट गया, डेबिट। टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न का एक और नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस जो मेरा हमको लगा था मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है, वो क्या हो गया, घट गया, रिटर्न कर दिए तो ठीक है, उल्टा हो गया। अमाउंट बोलो, 8,000, समझे, इंपॉर्टेंट एंट्री था दोनों। थोड़ा थोड़ा करके लोड दे रहा है टीएस गरीवाल का बुक, सही है। पेड क्या है, सैलरी, तो ये तो तुम लोग पता है, सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो धड़ा धड़ बहुत सारा सम्स हो गया। अमाउंट बोलो, जैसे कि अपने लोग इसे जो 10 नंबर का एंट्री था उसमें मतलब गुड्स लिए थे, अच्छा हम लोग कुछ ही गुड रिटर्न करते, जैसे 15,000 का माल उसको रिटर्न करते तो। जैसा होगा वैसे लिखेंगे। एक शॉर्टकट बता दे रहे, अगर टू लिखा, अगर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ मतलब समझ लो कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न, कौन सा रिटर्न है, ये बाय, बाय और फ्रॉम लिखा है, बाय और गुड्स रिटर्न टू, टू राम, तो परचेस रिटर्न हो गया। ऐसे इससे ये लिखा गुड्स रिटर्न बाय या फ्रॉम राम, तो फ्रॉम या बाय राम से हो रहा, तो कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा, ठीक है। ये सब रिटर्न क्या एक शॉर्टकट बता दे रहे, तो इंग्लिश पढ़ते तो समझ ही जाओगे, टू मतलब क्या कर रहे हैं, अब बाय या फ्रॉम मतलब क्या आ रहा है, तब ना क्या, लिख लो ये चीज समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे अभी। अरे भाई यार बात में समझा दी तो 2/4 वाला समझ लो, रिटर्न से पहले टू दिया, गुड्स रिटर्न टू राम, तो रिटर्न टू, रिटर्न किसको करेंगे, परचेस करेंगे तब ना रिटर्न टू होगा, तो इसलिए परचेस रिटर्न है। और गुड्स रिटर्न बाय या फ्रॉम राम, तो बाय फ्रॉम राम मतलब क्या, रिटर्न आएगा ना, तो सेल्स रिटर्न है, शॉर्टकट्स बता रहे हैं करने का, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सा, हमसे जल्दी जल्दी करना है इसको। सर जो सेकंड वाला, 2 अप्रैल का जो है वो वाला एक फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, डे टू में क्या था, डे टू में बोल रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, बोला सेविंग अकाउंट से एक बैंक अकाउंट अपना खोला है, ठीक है, चेक दे करके। तो कोई बिजनेस अगर हम लोग खोलते हैं ना, तो बिजनेस के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलते हैं हम लोग, कि ये मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो पैसा तो बैंक अकाउंट में देना पड़ेगा, अकाउंट खोलने क्या ऐसे खुलता है क्या, पैसा लगता है।
तो भी पैसा तो बिजनेस के ऊपर ही रहेगा ना। तो बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल से 50 रुपए देके बैंक अकाउंट खोले, समझे? तो बिजनेस में ना लगेगा, बिजनेस के लिए जब अकाउंट खुल रहा है तो बिजनेस में लगेगा पैसा, तो बिजनेस का जो अकाउंट में जो पैसा है तो भी तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी हो गया ना, कैपिटल हो गया। अब बिजनेस के लिए हम बैंक अकाउंट खोले, उसमें पैसा लगा है तो बिजनेस में ना पूंजी लग रहा है वाला। समझ में आया अब? समझ में आया ना? हाँ, आ गया। ठीक है। ये सब दूसरा। हाँ, दूसरा सम्स दे रहे, क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए लास्ट सम्स रहेगा, बड़ा सम्स है, बना करके दिखाओ झट से। कहाँ गया तुम लोग का ये? हाँ, ये रहा। 4 हो गया 5। अच्छा, इसका तो फोटो ही नहीं लिया। ऐसा और हार्ड हार्ड एंट्री बाकी है, हो गया। ना, अभी तो ये तो आज शुरू हुआ है ना। टीजर है। ये मीडियम वर्जन है, स्टार्टिंग में बेसिक था, ये मीडियम था। अब 2 क्लास हार्ड वर्जन होगा, प्रो लेवल का। और 2 क्लास होगा, प्रो लेवल का सम्स हो जाएगा। चलो। फिर से नया टीजर। लेजर तो 1 क्लास में हो जाएगा, लेजर आता ही नहीं एग्जाम में, लेजर नहीं पूछता है। हाँ, करो। चलो, मुझे लगा क्वालिटी ठीक नहीं आया। रुक जी, एक अच्छा से खींचते। पंद्रह मिनट भी नहीं है। करो ना, जाना कहाँ है? अब तो टैक्स का क्लास भी नहीं है, करो आराम से। इसका क्वालिटी थोड़ा सही लग रहा है, रुको, अब हम जो भेजे ये वाला करते हैं। देखो, ठीक लग रहा है। चलो, बनाओ। सर पहला वाला कंपाउंड एंट्री है क्या? हाँ, पहला वाला ध्यान देना। पहला वाला कंपाउंड एंट्री है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और चेक दोनों से। तो कैश और चेक दोनों से, तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों ही दो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 50,000 से 10,000 से, टू कैपिटल 60,000। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दोनों ही अमाउंट ले लेंगे, दोनों अमाउंट हुआ है तो ठीक है। हाँ, 1.5 लाख, आप फिर कैपिटल में 1.5 लाख लिख देना। इसका तो एसेट पेड फॉर रिपेयर नहीं लिखा हुआ। जो उसका तो रिपेयर अकाउंट, हाँ पर प्रेमिसेस मतलब का एसेट होता है क्या? अगला ये सैटरडे हम अपना कुछ इसमें भी अच्छा अच्छा एंट्री है।
तो ये भी अप्रैल 1। लिया नहीं, वो अप्रैल 1 है देखो। रिपेयर भी अप्रैल 1 ही करते हैं हम, लिया नहीं करते हैं। दोनों एक ही दिन में करा है, फिर 2 जी ठीक लिखते हैं। बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा देंगे कुछ। हाँ, ये देखो 30 नंबर, अच्छा 29 में भेजेंगे। प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स। ये 30 नंबर तो 4 5 धर हुआ। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स। तो उसमें तो नेम प्लेस्ड ऑन ऑर्डर वो सही है। जनरल कैश ऑफिस। नहीं वो तो पर्सनल यूज होगा। ये पर्सनल थोड़ी फॉर ऑफिस। ऑफिस ऑफिस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ऑफिस टू बैंक। ऐसा कहीं की लग रहा है तो ये तो क्रेडिट ऑफिस में तो। हाँ तो फिर ऑफिस में लग रहा है तो ऑफिस डेबिट हो। पर्सनल यूज के लिए होता है खाली ट्रांस। ऑफिस अकाउंट, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है। ठीक है क्योंकि ड्राइंग तो पर्सनल यूज है। क्रेडिट ट्रैफिक श्याम अकाउंट डेबिटेड। नहीं हम उसे खरीदे हैं तो आप उसे खरीदे हैं ना। हाँ तो परचेज अकाउंट डेबिट हो। परचेज चलिए श्याम ये अप्रैल कितना दे रहा है। अप्रैल 13। हाँ कार्टेज है क्या। कार्टेज हाँ कार्टेज है। कार्टेज मतलब लॉरी।
कैश अकाउंट कैसे होगा? किसका? ये पेड कार्टेज ना सर। पेड कार्टेज मतलब, कार्टेज मतलब सर जो हिसाब लॉरी जो सर कार्टेज का होता है भाड़ा। हाँ हाँ, काटेज मतलब लकड़ी का जो रहता है ना, भेन वाला गिरा से जो होता है, भेन में जो मान लो हाँ, गिर जाता है, लकड़ी का जो भेन। भाड़ा अच्छा हाँ। जो कुछ चलो हम करें। ये सर देखो कितना दूर है। चालीस। ऐसा 29 तारीख का आखिरी का देखिए, बैलेंस जो है वो खाली दिया है। हाँ बता देंगे। कृष्णा देखो ना, कुछ बैलेंस पेमेंट बचा था उसको बाकी दिया होगा। कृष्णा का 5 है बचा है। चलो हमको बनाने दो, नहीं तो लेट हो जाएगा ज्यादा। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और चेक, दोनों ही से ही किया है तो दोनों ही से ही लिख देंगे। सही 3 लाइट बंद कर दे। आप क्या बंद करोगे 2 मिनट के लिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना है? 50 है इसका, 1 लाख इसका, 1.5 लाख हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या किया देखो, पेड फॉर रिपेयर्स है ना, तो प्रेमिसेस बता रहे, जो लैंड बिल्डिंग दोनों कॉम्बिनेशन रहता है ना, उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो रिपेयर अकाउंट होता है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, हम क्वेश्चन ही लिखने लगे। 10,000, 10,000। अब आते हैं कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये वाला कैसे कोई बना है बताओ। कैश डिपॉजिट टू बैंक, दो अकाउंट है, कैश और बैंक। तो बैंक में पैसा जा रहा है, तो बैंक एसेट मेरा बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो मेरा चला जा रहा है ना, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो कैश मेरा घट रहा है, बैंक मेरा बढ़ रहा है। अमाउंट बोलो। 3 तारीख को क्या हुआ फिर? बॉट गुड्स का मतलब क्या? बॉट का मतलब होता है परचेस करना, बॉट्स का मतलब क्या करना? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000, 5,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू कैश फ्रॉम बैंक ऑफिस, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक में जब पैसा रहे तो बैंक टू कैश किए निकाले तो कैश टू बैंक हो जाएगा, है ना। ड्रू मतलब क्या था? निकालना। ड्रू मतलब तो कैश निकालेंगे, नहीं नहीं, कैश निकला, कैश निकाला ना बैंक से, तो कैश निकालेंगे तो एसेट बढ़ेगा, टू बैंक से निकलेगा ना, किससे निकाल रहे हैं? घटेगा तो क्रेडिट। अमाउंट बोलो। 1,000, समझ में आया? अरे नॉर्मल समझ, जब डिपॉजिट किए थे तो क्या लिखे थे? बैंक टू कैश, और निकाले तो कैश टू बैंक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 13 तारीख को बोलो, बॉट गुड्स फ्रॉम सैम, बॉट का मतलब क्या था? परचेज, तो लिखना परचेजेस अकाउंट डेबिट। श्याम कौन है? केट, केट ट्रांजेक्शन है ना, श्याम लिखा मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो श्याम से अकाउंट, कितना अमाउंट बोलो?
22,500। ठीक है, हो गया तेरह तक। आगे बढ़ते, 15 को क्या बोला है? पेड कार्टेज। हाँ, तेरा पेड कार्टेज ऑन गुड्स। कार्टेज मतलब क्या होता है? वेन वेन गाड़ी, हाँ थोड़ा सा गेट बंद कर दो तो इसको ले जाइए। पेड कार्टेज ऑन, कार्टेज मतलब क्या होता है? जब वेन लकड़ी या वेन उनका होता है ना गाड़ी भाड़ा, ऐसे कौन सा स्विच, ये वाला है क्या? ठीक है। कार्टेज मतलब क्या होता है? वेन उनका जो भाड़ा ना, लकड़ी या वेन उन जो रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है इसको? कार्टेज क्या लिखा है? कहाँ गया क्वेश्चन? नहीं, गायब हो गया मेरे हाथ से। पेड कार्टेज, हाँ। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैसे, हाँ आ जाओ। अमाउंट बोलो। ढुकते वक्त तो नहीं बोलते हैं मैं कमी, जब क्लास शुरू होने से पहले तब तो आ जाते हो, अभी आप क्यों पूछ रहे हैं? ये तेरह नहीं, कितना तरीका, 13 तारीख है क्या कार्टेज? हम 20 लिख दिए, 15 लिख दिए, 20 को आ जाओ। क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड टू कृष्णा, तो ये तो हम लोग पता है। कृष्णा नाम होगा ना, नेम होगा ना। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट बोलो। 15,000। 24 क्या? रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं बोलेगा हम लोग वैसा डिस्काउंट वाला एंट्री नहीं करेंगे, याद रखना। रिसीव फ्रॉम कितना रिसीव किया है? 10,000। तो लिख देना कैश रिसीव रखना, कैश अकाउंट डेबिट। नहीं, ऑन अकाउंट मतलब क्या? ऑन अकाउंट मतलब बैंक नहीं होता, याद रखना। ऑन अकाउंट मतलब कि बिहाफ में, जो कृष्णा को जो भेजे थे उसके बिहाफ में। ठीक है, ऑन अकाउंट मतलब कि बैंक नहीं होगा, ऑन अकाउंट मतलब बिहाफ में। तब डिस्काउंट वाला बात हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। समझ में आए वाला तुम लोग को आना कर ये सृजन? आ गया समझ में। 22,500 ना? आज कितना है? 22,500। ऑन अकाउंट मतलब कि बिहाफ में, कृष्णा से जो पाते थे उसका पैसा। 24 का 28 में आ जाओ। पेड श्याम बाई चेक। चेक तो श्याम अकाउंट डेबिट। चेक तो पेमेंट, अब चेक बैंक घटेगा ना, तो टू बैंक अकाउंट है ना, जा रहा है ना, तो एसेट घटेगा टू बैंक। अमाउंट बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक सबका हो गया क्या? प्लेस एन ऑर्डर, ये ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन सुनना। प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ दारू वाला इनको। तो ऑर्डर प्लेस किए, तो ऑर्डर प्लेस करने का थोड़ी कि हाँ फोन का इतना का ऑर्डर प्लेस करे, उसका एंट्री नहीं लिखते, पैसा भी लिखा हुआ नहीं है। तो ऑर्डर प्लेस करने का ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ऑर्डर प्लेस हुआ है लिख देना है, उससे नहीं कितना प्लेस हुआ क्या हुआ कुछ तो बोल, तो इसका एंट्री नहीं होगा, तो लिख देना नो एंट्री। क्या होगा? ऑर्डर प्लेस करने का एंट्री करेंगे ना, नो एंट्री लिख देना। 30 में जो कैश सेल्स ऐसा करवा चुके थे, याद है? कैश सेल्स, सेल्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट कैश आएगा टू सेल्स। अमाउंट बोलो। 8,000। 8,000, ठीक है। आगे बढ़े क्या? 30 को, फिर 30 को पेड सैलरी टू राम, जब जहां वर्ड लिखा हुआ पेड सैलरी टू राम, तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। नहीं, पेड जहां वर्ड लिख दे, जहां वर्ड लिख दे पेड, तो नाम भी लिखा है तब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, है ना। पेड वर्ड लिखा मतलब क्या? दे चुके। पेड मतलब उधार का कोई बात ही नहीं है, पेड वर्ड मतलब कैश ट्रांजेक्शन। बोलो कितना? और लास्ट 30। रिसीव पेड नहीं सर, पेड क्या बोला है? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट स्टे, खर्चा ना स्टेशनरी, ऊपर तो हम लोग कर चुके हैं इसका एंट्री। 250। लास्ट वाला बोला रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। अब ध्यान से सुनना, कृष्णा को हम कितना में बेचे थे? 15 में बेचे थे, 10 दिया। रिसीव बैलेंस, बैलेंस कितना बचा? 5, तो बाकी 5 मिला है कृष्णा से, और क्या। तो पैसा मिला है, तो पैसा में तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा ना, तो किसका? कृष्णा। कितना? 5,000।
नहीं समझ में आएगा तो इधर लिख दे रहे, 15,000 था, 15,000 में से 10,000 रुपया वो दे दिया, तो बचा बैलेंस कितना, 5,000 रुपया और बैलेंस देगा, ठीक है। दो कॉपी करो, किसी से कुछ छूटा तो देख लो, किसी से कुछ पूछना है तो बोलो। अनक सृजन कुछ पूछना है? अनक। सर आप मेरे बुक में एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, आप वो चैप्टर करवा दिए क्या? नहीं क्योंकि नहीं, वीडियोस करवाएंगे में तो। करवाएंगे करवाएंगे। अच्छा ठीक है। तुम्हारा वो सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करो ना, बन जाए, देखो सेल्फ प्रैक्टिस करना, सब सेम ही है, जनरल किसी अलग थोड़ी होता है जो जो। हाँ वो सब तो करेंगे ना, वही तो बोले प्रो